श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपके सामने कुछ बतलाना। बंगाल के नवद्वीप ग्राम में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ मिश्र की धर्मपत्नी सची देवी से पुत्र रूप में इन लोकोत्तर महापुरुष का आविर्भाव हुआ था। माता पिता ने उस बालक का नाम निमाई रखा। निमाई इतने सुंदर और गोरे थे कि लोग उन्हें गौरांग कहते थे। बचपन में निमाई खूब चंचल थे। उनकी बुद्धि अद्भुत थी। थोड़े ही दिनों में वे नवद्वीप के सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाने लगे। बालकों की सामने अवस्था के निमाई नवद्वीप में सबसे सम्मानित शिक्षक हो गए। उनकी पाठशाला में दूर दूर से विद्यार्थी आने लगे। दिग्विजयी विद्वान को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इतना सम्मान पाने पर भी उनमें वही सरलता, चंचलता और सहज प्रेम था। विद्या का गर्व उनकी छाया को भी नहीं छू सका। निमाई की पहली पत्नी श्री लक्ष्मी देवी जब परलोक चली गई तब उन्होंने विष्णु प्रिया का पानी ग्रहण किया, लेकिन पिता के परलोकवासी होने पर श्राद्ध के लिए गया जाकर लौटते ही निमाई बिल्कुल बदल गए। उन पर श्री कृष्ण प्रेम का अलौकिक रंग चढ़ गया। कीर्तन करते करते मूर्छित हो जाना तो नित्य की धारणा बात हो गई, साधारण बात हो गई। जिसे वे छू लेते थे वह कृष्ण प्रेम में पागल होकर नाचने लगता और कीर्तन करने लगता। गया से लौटने पर अध्यापक का काम बंद हो गया। भक्तों की मंडली एकत्र होने लगी। निमाई जब भक्तों के आराध्य देव हो गए। यही नित्यानंद जी आकर उनसे मिले। श्री अद्वैताचार्य जैसे विद्वानों ने उनकी चरण रज लेकर अपने को कृतार्थ माना। थोड़े दिनों बाद ही निमाई ने संन्यास लेने का निश्चय किया। एक दिन रात को ही तैरकर उन्होंने गंगा पार किया और कटवा जाकर उस 24 वर्ष की अवस्था में ही श्री केशव भारती से संन्यास की दीक्षा ले ली। इनका संन्यास का नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य भारती। इसी से भक्त लोग उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। संन्यास लेकर महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, किंतु माता की आज्ञा से श्री जगन्नाथपुरी में ही रहना उन्होंने निश्चित किया। पुरी आने पर श्री वासुदेव सार्वभौम जैसे विद्वान भी उनके शरणापन्न हुए। महाप्रभु ने एक बार पुरी से बंगाल की यात्रा की, एक बार दक्षिण भारत की यात्रा की और एक बार वृंदावन भी पधारे। वे भगवत प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति थे। उनके दर्शन से लोगों में कृष्ण प्रेम का संचार होता था। प्रेम की सभी अवस्थाएं, सभी दिव्य भाव उनमें समय समय पर प्रकट होते थे। अंतिम वर्षों में वे कृष्ण विरह के दिव्यानंद में रात दिन डूबे रहते थे। इसी दशा में श्री जगन्नाथ जी की
श्री मूर्ति में लीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनके अनुगामी समकालीन महापुरुषों में श्री अद्वैताचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री हरिदास जी, श्री रघुनाथ दास जी, राय रामानंद, श्री रूप सनातन आदि प्रख्यात हैं। श्री रूप सनातन एवं जीव गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में श्री चैतन्य द्वारा निर्दिष्ट भक्ति सिद्धांत की व्याख्या की है। श्री चैतन्य महाप्रभु की मुख्य शिक्षा है, तीन की अपेक्षा भी अपने को नीच मानकर और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनाकर स्वयं अपनी रहकर और दूसरों का सम्मान करते हुए श्री हरि के कीर्तन में ही लगे रहना चाहिए। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे नेट पर देखने का, बार बार देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते। पोस्टर पर घुमा दो।